चार्ज है तो उसको पहले आइसोलेट कर लेना है। उसका प्रॉपर आपके इलेक्ट्रिकल में तो स्पेसिफिकली परमिट बनता है ऑपरेशन से। पहले आपको इंश्योर करना है परमिट है कि नहीं है, आइसोलेशन है कि नहीं। उसके बाद में आपको डिस्चार्ज करना है। डिस्चार्ज करने का मतलब सीधा सा है कि उससे वो सीधा हो गया तो वो डिस्चार्ज होती है। अब डिस्चार्ज रोड के लिए कुछ लोगों ने बोला, ठीक है देखो सबको यहाँ पर मिलजुल के काम करना है। डिस्चार्ज रोड बनाना इतना कोई बड़ा काम नहीं है, आप भी बना सकते हो, ठीक है। तो आज जो भी इलेक्ट्रीशियन जो जिसको ज़रूरत है वो आज आगे आके ये अर्थिंग रोड बनाइए डिस्चार्जिंग के लिए, और सारा सामान आपको यहीं मिल जाएगा, कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं बता सकता हूँ, सारा सामान अवेलेबल है। बस आपको क्या ना अपनी क्रिएटिविटी लेके आनी है, बाहर निकालनी है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखो। और जो अर्थिंग है, सारे इक्विपमेंट का अर्थिंग होना है, और जो छोटे इक्विपमेंट हम पोर्टेबल यूज़ करते हैं उसका डबल अर्थिंग होना है। वेल्डिंग मशीन हो या अपना डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो, वो डबल अर्थिंग होना है। डबल अर्थिंग का फायदा ये है कि उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अर्थ को जाने वाला जो पाथ है, एक का रहेगा तो मान लो एक है तो दो का हो गया तो आधा हो गया, इसलिए डबल अर्थिंग होता है। RCCB इसका क्या मतलब होता है, किसी को पता है? हाँ, रेजिडुअल बचा हुआ है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये किस थ्योरी पर काम करता है? थोड़ी आएगा, न्यूज़ में तो होता है ना फ्लक्चुएशन का। अभी बोला आपने, और लीकेज करंट का एक लिमिटेशन रहता है 30 मिली एम्पियर, जो जनरली रहता है। 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा अगर लीकेज करंट है तो वो ट्रिप हो जाएगा। उसका प्रिंसिपल यही है कि अगर 10 एम्पियर करंट इधर से जा रहा है तो 10 वापस भी आना है। 30 मिली एम्पियर का डिफरेंस हो सकता है, मतलब 9.70 जो भी है वो वापस आना है, नहीं तो क्या है वो ट्रिप हो जाएगा। तो जितना जा रहा है उतना वापस आना है। ये RCCB का सीधा सा है, ठीक है। जितना जा रहा है उतना वापस नहीं आया तो मतलब कहीं लीकेज हो रहा है। लीकेज होगा तो वो ट्रिप हो जाएगा। लीकेज होगा तो कहाँ होगा? इक्विपमेंट की बॉडी में होगा, कहीं अर्थिंग में होगा, ठीक है। तो उससे आपको शॉक लगने का खतरा है। तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए RCCB इंश्योर करना है कि सब जगह अपन RCCB लगाएं। तो कहीं पे भी अगर आपको लीकेज वाला होगा तो शॉर्ट लगने से पहले RCCB ट्रिप हो जाएगा। LP में भी रहता है, HP में भी रहता है। LP में कम रहता है क्योंकि हम वहाँ पर कम करंट फ्लो कर रहे हैं। HP में हम ज़्यादा फ्लो कर रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा रहता है। LP और HP में सिंपल अगर बेसिक में जाओगे तो सीधा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। LP में कम इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, HP में ज़्यादा कर रहे हैं। LP में मान लो 100 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, HP में मान लो 1000 इलेक्ट्रॉन या 5000 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो 1000 में से मान लो LP में 1000 फ्लो कर रहे हैं तो 1000 में से मान लो 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर 10,000 फ्लो कर रहे हैं तो उसी रेशो में देखोगे तो 10,000 में फिर 1000 का 10 गुना होगा। तो LP में कम होता है, HP में ज़्यादा होता सब जगह। HP में डायरेक्ट टेस्टर वेस्टर डालना नहीं है, समझिए क्या? नहीं तो वहीं जल के राख हो जाएंगे। कोई भी लगाते हैं। हाँ, HP में हाथ नहीं लगाना, नहीं भूल के भी। HP में टेस्टर डालना कोई टेस्टर नहीं होता है। HP में कोई टेस्टर डालना। हाँ वो ठीक है, वो LT के लिए होते हैं, 440 वोल्ट के लिए वो वोल्टेज डिटेक्टर आता है। हाँ नहीं, ये जो बोल रहे हैं ये LT के लिए ही बोल रहे हैं। LT के लिए एक ही आता है, 220 वाला ही आता है, ठीक है। वो आप जो 415 वाला वोल्टेज की बात कर रहे हो ना, वो करंट उतना ही रहता है, बस वो जो है डिफरेंशियल वो दोनों का अलग अलग है। वहाँ पे फेस टू फेस डिफरेंस, यहाँ पे टेस्टर डाल दोगे, एक ही फेस देखोगे उतना ही रहेगा, ठीक है।
बाकी जिसको इक्विपमेंट पता है चलाना वही चलाओ, इसलिए में कहीं हाथ नहीं डालो, बहुत डेंजर है। समझिए कि हर आदमी इलेक्ट्रिशियन बन जाओगे तो फेल कर देंगे सब। जो जिम्मेदार व्यक्ति है सबको आइडेंटिफाई करो यार। अर्थिंग का रेजिस्टेंस कितना होना है ये 0.5 से कम ऐसा नहीं। एक से कम? चलो कम रख रहे तो अच्छा ही है, 1 से कम होना चाहिए। 1 से कम होना है, ठीक है। और जो C&I वाला जो आइटम है उसके लिए 0.5 से कम रखें। आप लोग दोनों का काम करते हो, इलेक्ट्रिकल भी और C&I। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो आइटम है उनके लिए 0.5 से कम रखना है, और जो इलेक्ट्रिकल वाले आइटम है उनके लिए 1 से कम रखना है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग भी इन चीज़ों को आपस में डिस्कस करें, ठीक है, और सेफ्टी से रहें। करते हो है ना। मैंने टेस्टिंग के टाइम पे मैं जनरली तो आता नहीं हूँ, मैं मैकेनिकल से हूँ। एक लास्ट हाई कोर्ट जब हो रहा था तो मैं भी गया था। अब शायद एजेंसी वाले लोग है कि नहीं है पता नहीं, उनके पास में डिस्चार्जिंग रोड था। आप बोल रहे हैं ना डिस्चार्जिंग रोड नहीं है, डिस्चार्जिंग रोड था, लेकिन जहाँ उसको पकड़ना है वहाँ नहीं पकड़ के वो मेटल वाले पार्ट को ही पकड़ के डिस्चार्ज कर रहा है। खुद ही उस discharge हो रोड का जाता कोई फायदा है क्या? करंट लगेगा ना भाई। तो देखो, होने के बावजूद भी कर रहा है तो वो चीज़ हो रही है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। वो इंसुलेटेड आइसोलेटेड जगह जो रहती है ना पार्ट उसके, जहाँ से वहाँ बात में पकड़ना है। पकड़ना है वहाँ से पकड़ने की जगह आगे पकड़ के उसको डिस्चार्ज कर रहा है, तो वो ठीक नहीं है। अगर बगैर हैंड ग्लोव्स के कोई भी नहीं कोई करेगा। भी चार्ज अगर चल रहा है, कोई भी इक्विपमेंट